हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि पिछले सप्ताह में मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला था, तो उसके लिए मुझे खेद है और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, जिसके कारण मैं पिछले सप्ताह वीडियो नहीं डाल पाया था। तो आज हम लोग जो वीडियो देखने वाले हैं, पिछले सप्ताह से पहले जो पिछले वीक में जो आपका वीडियो हुआ था, वो आपका सेकेंड चैप्टर ऑप्टिक्स का समाप्त हो चुका था। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, अपवर्तन के बारे में देखे थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला को हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसको क्या किया था, डेराइव किया था। ठीक है, तो दोस्तों आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम लोग ऑप्टिक्स का तीसरा चैप्टर देखने वाले हैं, जो है आपका क्या, प्रकाशीय यंत्र। क्या है आपका चैप्टर का नाम है, तीसरा चैप्टर है आपका है प्रकाशीय यंत्र। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज का तीसरा चैप्टर। और इस सप्ताह का फर्स्ट डे जो हम लोग शुरू करने वाले वो है आपका प्रकाशीय यंत्र, ऑप्टिकल फाइबर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपको देखना है दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है, तो किसी भी वस्तु के द्वारा आंखों पर जो कोण बनता है, खुले आंखों पर, उस कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन कोण। सपोज मान लीजिए अभी ये वस्तु यहाँ है, तो आपका जो आपका वस्तु के द्वारा एंगल बनेगा वो कुछ और बनेगा, और दूर जाएंगे तो एंगल चेंज होगा, और दूरी जाएंगे तो एंगल चेंज होगा। थोड़ा देर में सोचिए आप, ये आपका बॉडी है। ठीक है, अभी आप यहां से देख रहे हैं, तो देखिए तो एंगल आपका ये हो गया है ना। अब देखिए ये आप चले गए यहाँ पर, देखिए एंगल क्या हो गया, और चेंज हो गया, और जितना अधिक दूरी जाएंगे ये एंगल में क्या होगा, उतना ही अधिक चेंजिंग होते जाएगा। तो मतलब क्या होता है, दूरी के अनुसार क्या होता है, एंगल का वैल्यू चेंज होते जाता है। हम वस्तु को जितना ही नजदीक लाते हैं, विजुअल एंगल जो आपका दर्शन कोण है उसका मान उतना ही अधिक बढ़ता है, और विजुअल एंगल का मान जितना अधिक होता है वस्तु उतना ही बड़ा दिखाई देता है। तो कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो विजुअल एंगल होता है दर्शन कोण, उसके अनुसार ही वस्तु का आकार बड़ा या छोटा होता है। वस्तु को जितना अधिक लेकर दूर जाएंगे उतना ही दर्शन कोण का मान छोटा होगा, और वस्तु उतना ही हमको छोटा दिखाई देगा। क्लियर? तो दर्शन कोण समझ में आ गया। किसी वस्तु द्वारा खुले आंखों पर जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्शन कोण कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता हम लोग देखेंगे। ठीक है, आवर्धन क्षमता को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीफाइंग पावर हम लोग बोलेंगे। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर। अच्छा याद कीजिए, मैग्निफिकेशन आपका क्या था, तो हम बताए हुए थे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। बताए हुए थे पिछले टॉपिक में मैंने, पिछले चैप्टर में मैंने तो क्या बताया था, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन क्षमता की अगर बात होती है तो प्रतिबिंब, देखिए यहां था प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर में क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे में क्या था आपका, वस्तु की ऊंचाई, यही था ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, प्रतिबिंब के द्वारा खुले आंखों पर बना कोण। यहाँ प्रतिबिंब ऊपर रहेगा, लेकिन क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब के द्वारा, कैसे आंख पर, तो खुले आंख पर बना कोण बटे वस्तु के द्वारा खुले आंखों पर बना कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस स्थान पर प्रतिबिंब होगा उसी स्थान पर वस्तु को माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्रतिबिंब के द्वारा खुले आंखों पर बने कोण तथा उसी स्थान पर रखे वस्तु के द्वारा खुले आंखों पर बने कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन
क्षमता बोलते हैं। मतलब वहां था प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यहाँ क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा खुले आंखों पे बना कोण बटे उसी स्थान पर रखे वस्तु के द्वारा खुले आंखों पर बने कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। क्लियर, चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए क्या आपका दर्शन कोण पहले हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विजुअल एंगल बोलते हैं। तो क्या बोले कि आंख पे बना कोण वस्तु के द्वारा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु के द्वारा खुले आंख पर बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलते हैं। क्लियर है, इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या आपका आवर्धन क्षमता है, तो क्या बोले प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पे बना कोण और उसी स्थान पे रखे वस्तु के द्वारा आंखों पे बना कोण का अनुपात। तो देखिए क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा खुले आंखों पर बने दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर रखे वस्तु के द्वारा आंखों पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं। और इसको हम लोग दूसरा नाम देखा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, यानी कोणीय आवर्धन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला में, VVI क्वेश्चन बनता है 2 नंबर वाला में। ठीक है, तो याद रखिएगा, आवर्धन क्षमता बोले या कोणीय आवर्धन बोले, दोनों का दोनों सेम चीज है। और क्या होगा ये, तो प्रतिबिंब के द्वारा खुले आंखों पे बने कोण बटे, यानी कि किसका किसका अनुपात है, तो प्रतिबिंब के द्वारा खुले आंखों पर बने कोण और उसी स्थान पे रखे वस्तु के द्वारा, उसी स्थान पर रखे वस्तु के द्वारा खुले आंखों पर बने कोण के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन क्षमता बोलते हैं, या क्या बोलेंगे, कोणीय आवर्धन कहते हैं। क्लियर, इसको दिखाए किससे, इसको दिखाते हैं एम से। किससे दिखाते हैं, एम से। इसे एम से, कैपिटल एम से सूचित किया जाता है। और सिर्फ आवर्धन बोला है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, छोटी एम से दिखाएंगे, स्मॉल एम से दिखाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट देखिए क्या है, दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा, बताए ना, जितना अधिक होगा वस्तु उतना ही क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, वस्तु को आंख के जितना ही निकट लाया जाएगा, वस्तु धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, लेकिन निकट के एक निश्चित दूरी के लिए, मतलब क्या है, धीरे धीरे लाएंगे बड़ा होगा, लेकिन कब तक, पूरा सटा देंगे तब भी होगा नहीं, निकट की एक निश्चित दूरी तक ही साफ साफ दिखाई देगा। वो दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर, जो क्या होता है, आंख के लिए निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाता है, जिसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब इसको ला रहे हैं, बड़ा तो हो रहा है, लेकिन इसका भी लिमिट है, 25 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा। इसके बाद ये हमको धुंधला दिखाई देने लगेगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो क्लियर दिखाई देने के लिए जो निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। और दूर के लिए कितना होता है, तो अनंत होता है। क्लियर, दूर का अनंत होता है और निकट का कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर, अभी हम लोग क्या लिखे, इसको दिखाते हैं किससे, एम से दिखाते हैं ना, तो एम से हम दिखा देंगे। अगर मान लेते हैं, नीचे लिखेगा, इसके नीचे आप लोग को जस्ट लिखना है, यदि प्रतिबिंब द्वारा खुले आंखों पर बना दर्शन कोण बीटा हो तथा वस्तु द्वारा खुले आंखों पर बना दर्शन कोण का मान अल्फा हो, तो क्या लिखा है, आवर्धन क्षमता हम लोग ने, तो आवर्धन क्षमता बराबर एम से दिखाते हैं, और एम बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। तो मैग्निफिकेशन के लिए लास्ट में आपको ये भी दिखाना है एक्सप्रेशन, एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बाय अल्फा। यहां तक आपको करके दिखाना है। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग जो चलेंगे, अभी हम लोग देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। क्योंकि सारा चीज इसी पे आधारित है, इसलिए जो हम लोग अब देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। हम लोग देखेंगे अब सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सरल सूक्ष्म दर्शी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी। क्लियर,
अब सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार का सूक्ष्मदर्शी हो गया, लेकिन वैसा सूक्ष्मदर्शी जिसका बनावट बहुत आसान हो। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इसका बनावट सही बात है बिल्कुल आसान होता है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ एक उत्तल लेंस ले लिया जाता है। क्या लेते हैं हम लोग, उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस लेते हैं, जिसका फोकस दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है बहुत कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस होता है। क्लियर, जो क्या करता है, वस्तु का प्रतिबिंब को क्या करता है, बड़ा करके दिखाता है। अब अगर वस्तु के प्रतिबिंब को इसका काम है बड़ा करना, तो बड़ा का मतलब क्या होता है, आवर्धित करना। बड़ा का मतलब होता है आवर्धित करना। ठीक है, तो चूंकि इस सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कि किसी छोटे वस्तु को बड़ा आकार करके दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए इस प्रकार का जो लेंस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धित लेंस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, तो इसका काम हम लोग क्या करेंगे, सीधा बात है कि छोटा वस्तु को बड़ा करके दिखाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सूक्ष्मदर्शी बोलेंगे। और सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, एक बहुत ही कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं हम लोग, किसी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए यूज करते हैं हम लोग। क्लियर, ये हो गया आपका क्या, सरल सूक्ष्मदर्शी। अब क्या करना है आपको, इसका रिलेशन निकालना है, यानी मैग्निफिकेशन निकालना है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता कितना होता है वो आपको निकाल करके दिखाना है। क्लियर, तो चलते हैं हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लोग जानिए कि सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। ठीक है, तो वह युक्ति जिसके द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। अर्थात वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। क्लियर, सूक्ष्मदर्शी समझ में आ गया। अब इसी में क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी। क्या है आपका, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप कह रहे हैं। क्या है आपका, ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। क्लियर, तो क्या है आपका, हम लोग कह सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी एक बहुत ही छोटा फोकस दूरी वाला, बहुत ही छोटा फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। मतलब सिंपल सी बात है, एक लेंस है, कैसा लेंस, उत्तल लेंस, जिसका फोकस दूरी क्या है, बहुत कम है। ठीक है, जिसका प्रयोग छोटी वस्तु को आवर्धित करके देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लियर, तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या हो गया, एक प्रकार का उत्तल लेंस है। कैसा उत्तल लेंस, जिसका फोकस दूरी क्या है, बहुत ही कम है। इसका प्रयोग क्या करते हैं, छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए। क्लियर, अब चलते हैं हम लोग इसका बनावट में और इसका इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब कैसे बनता है और उसका मैग्निफिकेशन।
क्लियर? तो चलते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका लेंस हो गया। कैसा लेंस हो गया? उत्तल लेंस, कम फोकस दूरी वाला। और ये मान लेते हैं एक्सिस है, ठीक है। अब क्या है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O है। मान लेते हैं किसी वस्तु को यहाँ रखा गया है, तो वस्तु का नाम दे देते हैं, तो वस्तु का नाम है AB, ठीक है। अब वस्तु के द्वारा लाइट रे जो जाएगा, एक तो यहाँ से पैरेलल लाइट रे जो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरेगा। ये लाइट हो गया ऑप्टिकल सेंटर का लाइट, जो कि आपका इस तरह से निकलेगा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ा देंगे। क्लियर? दूसरा लाइट कहाँ जाएगा, तो इसका फोकस से होकर के जाएगा। इसका फोकस कहाँ होगा, मान लीजिए सेंटर यहाँ है, फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं इसका फोकस होगा, ठीक है। तो दूसरा लाइट को क्या करेंगे हम लोग, फोकस से होकर के गुजारेंगे, तो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो जब मान लीजिए ये धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे फैलेगा इधर की तरफ, और जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, ये कहीं न कहीं जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा। जहां भी मिलेगा यही क्या हो जाएगा, वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये आपका बन गया आवर्धित प्रतिबिंब, और चूंकि इसी का प्रतिबिंब यहाँ है, तो मान लेते हैं ये बन गया आपका A' और ये बन गया B'। क्लियर? ये हो गया। अब मान लीजिए वस्तु को रखे हैं कितना दूरी पर, ये मान लेते हैं X दूरी पर वस्तु को रखा गया है। क्लियर ना? वस्तु कितना दूरी पर रखा गया है, X दूरी पर, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर। कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D, और D का मान कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अल्फा क्या होता है, तो वस्तु द्वारा आंखों पे बना कोण, और बीटा क्या होता है, प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना कोण। तो ये आपका प्रतिबिंब है, तो मान लेते हैं प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बना है वो क्या होगा, बीटा होगा, होगा ना। और इसी स्थान पर जब वस्तु को रखा जाएगा, तो देखिए ये आपका ये वाला पॉइंट है, ये वाला लाइन है, और यहाँ अब इसी स्थान पे वस्तु AB को रखेंगे, तो ये दूरी कितना होगा, D दूरी ना, क्योंकि इसी स्थान पे रखेंगे। तो और इसी स्थान पे रखे वस्तु के द्वारा जो कोण बनेगा, तो कितना कोण बनेगा, तो वस्तु के द्वारा क्या कोण बनता है, अल्फा कोण बनता है। ये हो गया क्या, अल्फा कोण। ये AB है और ये क्या A' B'। ये आपका पॉइंट क्या है, O पॉइंट है। सेम चीज हम उतारे, वस्तु जो यहाँ था इसको हम मान लिए यहाँ पर है, ये वस्तु को दिखा दिए यहाँ पर। क्लियर? और ये यहाँ पर O बिंदु दिखा दिए, इसके द्वारा जो कोण बनता है उसको हम क्या दिखाए, अल्फा दिखाए। यहाँ पर हम लोग क्या दिखा दिए, अल्फा दिखा दिए। क्लियर? तो लिखते हैं हम लोग चित्र से, या ऐसे लिखेंगे पहले क्या, तो कोणीय आवर्धन के सूत्र से क्या जानते हैं हम लोग, m = बीटा बाय अल्फा। क्या जानते हैं हम लोग, बीटा बाय अल्फा, ठीक है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा 10 अल्फा, और बीटा लगभग बराबर हो जाएगा 10 बीटा का। किसके लिए, जब एंगल बहुत छोटा हो। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, 10 बीटा 10 अल्फा में बदल जाएगा अल्फा और बीटा। तो हम लोग इसलिए कह सकते हैं m = क्या हो जाएगा, 10 बीटा बाय 10 अल्फा। क्लियर? अब अगर 10 बीटा की बात करें तो 10 थीटा = क्या होता है, T/B। और बीटा की बात करें तो बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पर बना कोण, ये नहीं ये वाला कोण। तो P/B का मतलब हो गया, P का मतलब हो गया ये, इसका मतलब क्या हो गया, A' B', और B का मतलब क्या हो गया, इसका बेस। ये क्या है, A'O, ये क्या हो गया, A'O। बटे वस्तु के द्वारा बना कोण, तो वस्तु को अभी कहाँ रखना है, जहां पर प्रतिबिंब है उसी स्थान पर। यहाँ वस्तु को रख दिए, और इसके द्वारा कोण बना कोण, ये अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा P/B। तो P का मतलब क्या हो गया, AB। यहाँ पर A' B' में क्या होगा, AB होगा। और ये कितना दूरी पर है, तो उसी स्थान पर जहां वस्तु को रखा गया था, मतलब क्या हो जाएगा, यही दूरी। तो ये दूरी AO है आपका,
अब चूंकि ए ओ क्या है, ए डैश ओ के बराबर, चूंकि दोनों दूरी क्या होगा, सेम होगा। चूंकि इस स्थिति में क्या हम लोग को देखना है कि जहां वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब होगा, तो ए ओ क्या हो जाएगा, ए डैश ओ हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास m इक्वल टू हो जाएगा ए डैश बी डैश बाई ए डैश ओ, अब बटे नीचे में क्या होगा, ए बी बटे ए ओ को क्या लिखेंगे, ए डैश ओ। ठीक है, या हम लोग कहें ए डैश बी डैश बटे ए डैश ओ को क्या दिखा रहे हैं, डी से दिखा रहे हैं, और नीचे भी क्या हो जाएगा, ए बी बटे डी। देखिए डी डी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच गया, ए डैश बी डैश बटे ए बी। तो इसीलिए आपके पास हो गया m इक्वल टू क्या, ए डैश बी डैश बटे ए बी। ये क्लियर यहां तक लिख लीजिएगा नीचे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, सिमिलर ट्रायंगल में। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल में हम लोग क्या लेंगे वो देख लीजिए। तो अब हम लोग लेने वाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, अब सिमिलर ट्रायंगल समरूप त्रिभुज में लेंगे। कौन सा समरूप त्रिभुज, तो अब हम लोग जो पहले फिगर में था उसी में लेंगे। हम लोग लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ओ और ए बी ओ। देखिए दोनों समरूप है, दोनों का लंब एक ही सीध में है। ठीक है, और दोनों का बेस देखिए कॉमन आ रहा है। तो यहाँ समरूप त्रिभुज कौन कौन लेंगे, ए डैश बी डैश ओ तथा ए बी ओ सी। समरूप त्रिभुज में कंडीशन क्या होता है, तो हाइट बटे बेस का रेशियो समान होता है। तो हाइट देखिए ये क्या है, तो हाइट है आपका बी डैश ए डैश, उसका हाइट क्या होता है, ए बी। क्या है उसका हाइट, ए बी। क्लियर ना, चलिए बराबर बेस की बात करती है क्या, ए डैश ओ, ए डैश ओ, और इसका बेस की बात करें क्या होगा, ये हो जाएगा ए ओ। क्लियर ना। अब अगर हम लोग बात करें ए डैश ओ को क्या बोल रहे हैं, डी कैपिटल डी, और ए ओ को क्या बोल रहे हैं, एक्स। तो कहने का मतलब क्या, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर क्या हो गया, डी बटे एक्स। क्लियर। अब मान लीजिए इसको समीकरण 2 और इधर जो पहले था उसको मान लीजिए समीकरण 1। तो समीकरण 1 और 2 से अगर हम लोग बात करते हैं, 1 तथा 2 से बात करते हैं, तो वहां देखिए क्या था, ए डैश बी डैश बटे ए बी, यहां भी है LHS, दोनों का एक तरफ बराबर था, दूसरा तरफ का बराबर। इसका दूसरा तरफ क्या है, m, और इसका दूसरा तरफ क्या है, dy x। तो यहां से क्या निकल गया, m इक्वल टू dy x। इसी को हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं, लेकिन आपको इसको चेंज करना है, इस रूप में नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, अब किस में, अब हम लोग चलेंगे लेंस फॉर्मूला से, लेंस सूत्र से। क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/f जानते हैं। अब 1/v की बात करें हम लोग, चलिए 1/v का मतलब क्या है, तो v मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी यहाँ पर क्या है, ये वाला दूरी, ये दूरी किससे दिखाएंगे, d से, और जो आपका लेंस है उसके क्या है, बाईं ओर है, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/d माइनस 1/u। u का मतलब क्या, वस्तु दूरी, वस्तु दूरी क्या है, x है, ये भी लेंस के बाईं तरफ है, ये क्या हो जाएगा माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 1/f। f के बारे में ऐसा चर्चा आगे आपका नहीं है, फिलहाल वैसे f आपका ये होगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपके पास क्या निकल गया, माइनस 1/d प्लस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/f। आपके पास यहाँ क्या है, देखिए तो dy(x) है ना, क्या है आपके पास, dy(x) है आपके पास। आपको क्या करना है, इसी टर्म में आपको यहाँ पर बनाना है। तो कैसे कीजिएगा, dy(x) के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर d चाहिए, यहाँ पर d चाहिए। उसके लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ d से मल्टीप्लाई करने पर, जब दोनों तरफ आप d से मल्टीप्लाई किया, तो यहां देखिए तो माइनस dy(d) प्लस dy(x) बराबर dy क्या होगा, f होगा ना, क्योंकि यहाँ d मल्टीप्लाई होता है, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, तो माइनस dy(d), dy(x) और dy(f), ये आपका कैंसिल हो गया। तो -1 प्लस dy(x) बराबर क्या हो गया, dy(f).
अब हम लोग क्या जान रहे हैं, चूंकि m इक्वल टू क्या जानते हैं, dy x, तो इसीलिए जहां पर dy x है वहां क्या रखेंगे, m रखेंगे, तो -1 प्लस d बराबर क्या हो गया, dy f। तो अगर हम लोग यहां से बात dy x को क्या रखेंगे, m रखेंगे, यहां पर ये हो गया m। तो अब हम लोग बात करें, इसीलिए m बराबर क्या रहा है, ये 1 चला जाएगा उधर, तो 1 प्लस dy f, ये हो गया आपके पास क्या, 1 प्लस dy f। तो फाइनली आपके पास क्या निकल गया, तो m इक्वल टू निकल गया, तो हो गया आपके पास, अतः m इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस dy f। यही हो गया मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। क्लियर। तो जो आपका सिंपल माइक्रोस्कोप है इसका क्या हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीफाइंग पावर। यहां तक आपको निकाल करके छोड़ देना। अब एक दो टर्म याद रखना आपको, एक दो बार क्या कि यहां देखिए f जो है, f का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मैग्निफिकेशन, f का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, अर्थात यदि यहां में लिखा, अर्थात f जो है, f आवर्धन क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यदि f का मान बढ़ेगा तो m का मान घटेगा, एवं f का मान घटने से m के मान में वृद्धि होगा। क्लियर। एक टर्म और याद रखिएगा कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बने तो हम लोग क्या लिखेंगे, अनंत पर बने प्रतिबिंब के लिए, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो उस समय जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो सिर्फ dy f हो जाएगा। ये 1 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, 1 से अनंत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, dy f हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो के लिंक को और चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक या ट्विटर के माध्यम से अभी ही सेंड कर दें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके और अधिक से अधिक लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।